प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। 1 2 3 1 2 3। वो अपने वर्जिश खाने पे भारी मशीनरी के साथ काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था और अब लिफ्टिंग करता हुआ साथ साथ काउंटिंग भी करता जा रहा था। सूरज की तेज़ रोशनी खुली हुई खिड़की से छनकर अंदर आती हुई उसके वर्जिशी पसीने से भरे जिस्म को चमक फराहम कर रही थी। स्याह जालीदार बुनियान और घुटनों तक आते ट्राउज़र में उसका कसरती बदन बहुत पुरकशिश लग रहा था। बालों को बगाड़े हुए, आईब्रो को लगे कट, गंदमी रंगत की कशिश और मुख्तलिफ अशकाल के टैटू उसकी शख्सियत को मजीद काबिल गौर बना रहे थे। इट्स बोरिंग एक्सरसाइज, मुख्ताकर कहता उठ बैठा और फिर दिमाग में आते ख्याल पर अमर पैरा होता कमांडो लिफ्टिंग करने लगा। यानी दोनों हाथों और पाँव को एकदम उठाकर ऊपर जाने और फिर नीचे आने वाली लिफ्टिंग शुरू कर दी, जो कि नहायत मुश्किल थी। ठक ठक दरवाज़ा नॉक होकर खुला और अंदर कोई दाखिल हुआ। वो जान चुका था कि कौन हो सकता। बहरहाल इस वक्त उसकी दीवानी अक्सर औकात उसके पीछे पीछे चली आती थी। यूँ नो तुम कितने हॉट लगते हो एक्सरसाइज करते हुए, रोमा ने हंस कर कहा और बढ़कर शरारत करती उसके ऊपर बैठ गई। आई नो, वो मुस्कुराकर कहता उसको अपनी कमर पर लटाई लिफ्टिंग कर रहा था और रोमा उस पर दिलो जान से कुर्बान होने लगी। यू नो मेरान भाई इस मिडिल क्लास लड़की से शादी करने वाले लगे हैं। मैं तो फिर इतनी हसीन व अमीर हूँ, तुम्हें भी अब सोचना चाहिए माई लव, वो मुंह बनाकर कहते उसके गिले बालों में हाथ फेरने लगी और फारस यकदम उसको नीचे फेंकता उठ बैठा। चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान ही था मगर उसके तासुरात नहायत बर्फीले से थे। मुझे चोट लगी है, रोमा ने मुँह बसोरते अपनी कोहनी मसली। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा रोमा डार्लिंग? भूल जाओ कि फारस हमदानी कभी पिघलेगा। एंड डोंट वरी, मेरान की भी शादी नहीं होने वाली, वो कहता उठकर टॉवल से पसीना पोंछने लगा। क्यों? वो हैरान हुई। क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा, वो हंसा, जबकि रोमा उसकी बात को मजाक में लेती मुस्कुरा गई। अच्छा सुनो, तुम्हें किसने बताया ये सब कि मेरान हुर्मत से जल्द निकाह करने वाला है? उसने कनखियों से उसको देखा। अतरूबा भाभी ने उन्होंने ही जल्द शादी करने का कहा है, वरना मेरान भाई तो सिर्फ मंगनी करना चाहते थे, वो सादगी में बता गई। और फारस मुस्कुरा गया। गुड बाय द वे, तुम्हें तो फ्रेंड्स के साथ तौर पर नहीं जाना था? वो सरसरी सा बोला। हाँ जाना है, भाई के निकाह से एक दिन पहले आ जाऊंगी, वो मजीद अतला देती अपने बाल झटकने लगी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फारस हमदानी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही। रोमा बेंते हज़ीफ़ा जैसी भी थी, लेकिन वो कमाल की सीधी थी। हाँ, किसी ने यकदम उसके कान के पास आकर डराना चाहा था। वो जो सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, हड़बड़ाकर पीछे मुंह किया और सामने खड़े मेहरान को देखकर थोड़ा मुतमईन हुई। आप? वो सर झुकाती इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी और मेहरान उसका शर्माना नोट करके मुस्कुराता हुआ बालों में हाथ फेरने लगा। थैंक यू, वो गंभीर आवाज़ में कहता उसके पास कदम बढ़ा रहा था और वो उसको हैरानी से देखती एक कदम पीछे हुई। किस लिए? वो उसकी आंखों के चाहत से भरपूर समुद्र में देखकर जल्दी से निगाहें झुका गई। बहरहाल उस जैसी मासूम लड़की के लिए इतना ही काफ़ी था कि सामने खड़ा शख्स उसका होने वाला शौहर था। मुझसे शादी के लिए हाँ करने पर तुमने तो मुझको बहुत बड़ी खुशी दी है हरम, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। उसका हाथ थामकर जज्बात की शिद्दत से मखमूर निगाहें लिए इजहार करने लगा और उसके चेहरे पर बिखरे रंग देखकर मुस्कुराहट लबों पर बिखर गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू सो मच। उसका अंदाज जाज़बियत का एहसास लिए हुए था। आप मुझे तंग कर रहे हैं, वो बच्चों की तरह बोली। अभी नहीं, शादी के बाद ठीक से तंग करूँगा, वो मानीखेजी से छेड़ता उसको मज़ीद कन्फ्यूज़ कर गया। मेरान जी, मेरान की जान, वो उसके बालों की लट को छेड़ता मोहब्बत से बोला तो वो उसको हल्का सा धक्का देकर कमरे की तरफ भागी और आते ही दरवाज़ा लॉक करके अपनी उथल पुथल होती सांसों को हमवार करने के लिए सीने पर हाथ रखती बेड पर आ बैठी। पास ही वली नींद की वादियों में खोया बेफिक्री को एंजॉय कर रहा था। ये क्या था? वो शर्माती हुई आंखें बंद कर गई और सामने ही फारस का गुस्से से लाल चेहरा लहराया तो जल्दी से आंखें खोल दी। ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, मुंह बनाकर शिकवा किया कि उसी वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। वो वली की नींद से डरकर जल्दी से मोबाइल पकड़े टेरेस पर आ गई तो और देखा तो अनजान नंबर था। ये कौन है, कहीं मेरान तो नहीं? उसके दिमाग ने कहा तो वो धीरे से कॉल रिसीव कर गई। है हेलो, धीमी सी आवाज़ में कहा। इमली, तुम्हारे बालों की पहली लट को मेरान ने छुआ है, उसे फ़ौरन काटो। फारस की आवाज़ पर उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फारस उसको कॉल करके भी तंग करेगा और ऊपर से उसकी फरमाइश हैरान कुन थी। शायद उसने उन दोनों को बाहर बातें करते देख लिया था। तुमने मेरी इजाज़त के बगैर फ़ोन बंद किया तो मैं तुम्हारे रूम में आकर ऐसी फिल्म रिलीज़ करूँगा कि बॉक्स ऑफिस फट जाएगा। वो फ़ोन बंद करने लगी कि उसकी धमकी पर मुँह बिगाड़ कर रह गई। अब कुछ हद तक उसका डर कम हो चुका था कि अब वो अकेली नहीं रही थी, उसका साथ देने वाले बहुत से लोग थे। इमली जल्दी से कट करो बाल, उसने दोबारा हुक्म जारी किया। मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ, वो गुस्से से बोली। इमली, तुम्हारा भाई दाएं करवट लेटा है ना? उसने पूछा तो वह हैरानगी से मुंह अंदर करके देखने लगी। वाकई वली दाएं करवट लेटा हुआ था। उर्मत की आंखों में खौफ दराया। वो माथे पर उभरते पसीने के नन्हे मुन्ने कतरों को हाथ की पश्च से साफ करती इधर उधर देखने लगी कि वो कहाँ से उनको देख रहा, मगर तमाम खिड़कियाँ बंद और हर जानब सुनसानी थी। अगर तुमने वो लट ना काटी तो वो दाएं बाजू से माजूर हो जाएगा। उसके लहजे में ऐसा तासुर था कि वो काम कर रह गई। मैं
है, मैं काटती हूँ। वो इधर उधर देखकर फौरी ड्रेसिंग टेबल के पास जा बैठी और दराज खोलकर कैंची निकालकर टेबल पर रख दी। मैंने काट दिए, उसने झूठ बोला। इमली मेरी जान मत तड़पाओ ना मुझे, सीजर को बालों से लगाओगी तो बाल कट होंगे ना, सीजर तो टेबल पर पड़ी है। उसकी बात पर वो फिर हैरान सी इधर उधर देखती उसको तलाश करने लगी की कोशिश करने लगी और फिर मरता क्या ना करता के मजाक बेबसी महसूस करती कैंची पकड़कर अपनी वही लट काट डाली जिसको मेहरान ने छुआ था। वेरी गुड मेरी जान, नेक्स्ट टाइम मेहरान तुम्हें छू ना पाए, ध्यान रखा करो, एतबार मत किया करो इमली। अगर तुम बिना सोचे समझे एतबार करने लगोगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुमने दुनिया नहीं देखी, मैंने तो महसूस की है। दैट्स वाई आई सजेस्ट यू, इवन आई ऑर्डर यू दैट कि तुम पर किसी पर भी एतबार नहीं करोगी, स्पेशली मेहरान। मेहरान कसम भी उठाए तो उसका यकीन मत करना। वो प्यार से कहता उसको नसीहत कर रहा था, जबकि हुर्मत गुस्से से बल खाकर रह गई। दिल क्या उसका मुंह नोच ले, अपनी बकवास बंद रखें तो आपके लिए बेहतर है। मेहरान मेरे होने वाले शौहर हैं, मुझे आप जैसे इंसान से ज़्यादा उन पर एतबार है। वो बेशक इतने अच्छे नहीं, मगर कम से कम वो आपकी तरह घटिया काम तो नहीं करते। उनकी नज़रें मेरे वजूद को नहीं छेदती जिस तरह आपकी गलीज नज़रें मुझको देखती हैं। इनकी बातें इतनी गंदी और वाहियात नहीं होती जितनी आपकी होती हैं। और आखिरी बात, लट को तो आपने कटवा दिया, उन्होंने तो मेरा हाथ भी पकड़ा था, वो भी काट दूं क्या? वो गुस्से से बिला तकान बोलती गई, जबकि दूसरी तरफ फारस खामोशी के साथ उसकी सारी तकरीर सुनता जा रहा था। मेरी जान इमली, गुस्सा करोगी तो चेहरे पर दाग पड़ जाएंगे और मैं नहीं चाहता मेरी हसीन इमली की ब्यूटी में कमी वाक़या हो। और हाँ, याद भूल गया, अब जाओ इमली जल्दी से जाकर अपना हैंड वॉश करो, जाओ इमली जल्दी। वो मासूम बंदा उसको बेसब्री दिखाने लगा। क्या वो उछल पड़ी, यानी अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। इमली जाओ प्लीज़, अब तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा, बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। वो उसी अंदाज में बोला तो हुर्मत खुशी से आंखें फाड़े खुद को सामने अवेज़ा आईने में देखने लगी। यानी आप मेरा पीछा छोड़ देंगे अगर मैंने हैंड वॉश कर लिए? उसने पूछा तो वो मुस्कुरा गया। इमली हाथ धो लो मेरी जान, मत तंग करो, एंड प्लीज़ डेटोल लाजमी यूज़ करना। वो लजाहत मेरे अंदाज में बोला तो वो मुँह फैलाकर कुर्सी घसीट कर उठती वॉशरूम जाने लगी। अलबत्ता मोबाइल को मसलसल कान से लगाया हुआ था। धो लिए हैं, अब आप मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। वो हाथ धोने के बाद मुंह फैलाकर उसको बोली, यस ऑफ कोर्स, अब तो बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। ये नंबर तो तुम अपने मोबाइल में देखोगी ही नहीं, वो वादा कर रहा था। तो हुर्मत चहकी, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको इसका सिला देंगे। अब मेरी सुकून से मेहरान के साथ शादी होगी। वो वॉशरूम से बाहर आती टॉवल से अपने हाथ साफ करके वापस कुर्सी पर आ बैठी। हाँ इमली, मैं इस दिन तुम्हारे कान में क्या कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मेहरान दरमियान में कहाँ से आ गया? उसकी बात पर हुर्मत की सारी खुशी मिलामेट हो गई। वो नफरत से मुठियाँ भींच कर रह गई कि साबित हुआ था कि वो इंसान वाकई ही में बेहिस व जालिम था। मेरी ज़िंदगी के आगे सवालिया निशान आया हुआ है इमली, और तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर ये सवालिया निशान मिटाना है। मैं यहाँ तुम्हारी याद में तड़पता जा रहा हूँ और तुम मेरी बातों को सिरे से इग्नोर कर देती हो। इट्स नॉट फेयर। और ये भूल जाओ कि मेहरान तुमसे निकाह करेगा। ही इज़ माई कज़न, आई नो हिम। वो किसी तौर तुमसे मोहब्बत की शादी नहीं करने वाला। दैट्स वाई फारस हमदानी खामोश है। उसके दावे पर हुर्मत का दिल किया उसका मुँह तोड़ जवाब दे, मगर वो नहीं चाहती थी कि मज़ीद बात बढ़े और वो अपनी झूठी मोहब्बत की दास्तानें खोले, इसलिए खामोश ही रही। ओके इमली, गुड नाइट, अब तुम्हारे ख्वाब में मुलाकात होगी। वो उसको कहता फ़ोन बंद करने लगा। तो सुने वो जल्दी से बोली, मवादा वो कॉल ना काट दे। मेरी खिट्टी मीठी इमली, क्या मुझसे मजीद बात करने को दिल कर रहा है? वो शरारती अंदाज में बोला तो वो नाक मुंह फैला गई। खुश फहमी है आपकी, मैं आपके मरने के बाद आपकी कब्र के पास से ना गुजरूं, बात करना तो दूर की बात है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि आप मुझको कहाँ से देख रहे हैं। उसके इस किस्म के अल्फाज पर फारस हमदानी मुस्कुराता हुआ दिल मसलने लगा। शायद मुजब्बत करने का यह अनोखा अंदाज था। मैं तो न्यूयॉर्क अपने कमरे में बैठा हूँ, प्यार से मतल्ला गया। झूठ मत बोलें, अभी आपने वली का बताया कि वो दाएं करवट लेटा है, फिर सीजर का बताया कि वो टेबल पर पड़ी है। वो गुस्से से बोली और हंसबे मामूल वो हंस पड़ा। उसकी इमली नहायत मासूम व बेवकूफ़ थी। इमली, वली को सारी तरबियत तुमने दी है तो तुमने उसको ये तो बताया होगा कि इस्लाम में दाएं करवट लेट कर सोना चाहिए। तो बस मैंने यूं ही क्या सराई की थी। वो उसकी चालाकी पर मुंह खोले हैरान रह गई, यानी कि उसने उसको धोखा दिया था। और जहाँ तक बात है टेबल वाले झूठ की, तो जब तुमने सीजर निकाला था तो दराज खुलने के बाद मुझे आई थी और 2 सेकंड के अंदर तुमने कह दिया कि बाल काट दिए। मेरी जान, 2 सेकंड में तो बाल पकड़े नहीं जाते और तुमने काट भी दिए, इसलिए यहाँ भी क्या सराई की थी। वो मज़े से कहता उसको इस्ताल दल आ गया, इसलिए वो गुस्से से लाल भोका जल्दी से कॉल काट गई और बेड पर आ बैठी। मैं इस घटिया और ढीठ इंसान का क्या करूँ? ये मेरी जान कब छोड़ेगा? उसकी आवाज़ रुंध गई। साथ ही वली को देखा जो अभी तक दाएं करवट लेटा हुआ था। उसने उसे बचपन से आदत डाली हुई थी कि दाएं करवट लेट कर सोना सुन्नत है और वो हमेशा से हुर्मत की बातों पर अमल करता आया था। लेकिन आज हुर्मत को उसके दाएं करवट लेटने पर गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसे फारस जैसे चालाक इंसान की बात मानना पड़ी थी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। प्लीज़ लाजमी शेयर किया कीजिए। नॉवल को जितना हो सके आगे शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल।